हरे कृष्ण दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा को अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है या उसका पठन करता है तो उसके जीवन के हर कष्ट श्री हरि नारायण अवश्य दूर करते हैं। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा को सुनेंगे जिससे जन कल्याण होगा। यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप तथा अत्याचारों से तपने लगी तब वह गाय का रूप बनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने जब सभी देवताओं के साथ पृथ्वी जी की दुख भरी कथा सुनी तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान श्री हरि विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर शेष सागर के पास चले गए। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु अनंत छाया पर सो रहे थे। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। देव दोनों की स्तुति करने पर भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हो गई और भगवान श्री हरि विष्णु ने सभी से आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, प्रभु मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल के कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज भूमि में जाकर अगले कुल में जाकर अपने शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तभी देवता ब्रज में आकर यादव कुल में नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए और कुछ दिन बाद वासुदेव ने विवाहित पत्नी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, कंस तो जिसे अपनी बहन समझकर साथ लेकर जा रहा है उसी के घर उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते से ही कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं होगा। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सभी संतानें दे दूंगा, तब आप उनको मारना। कंस यह बात मान गया। तभी उन्हें कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। दिए गए वचन के अनुसार वसुदेव ने अपने सभी पुत्रों को पैदा होते से ही कंस के हाथ में दे दिया तथा पापी कंस ने मारना चालू कर दिया। देवकी के 7 पुत्र को मारने के बाद जब कंस ने देवकी की 8वीं पुत्र की बात सुनी तो उसने कारागार में कड़ा पहरा लगा दिया। तब भद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रात के समय भगवान के रूप में प्रकट होकर वसुदेव को अपने आप को गोकुल के घर पहुंचाया तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले चलने के लिए तैयार हुए। दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सोए हुए नजर आए। यमुना पार कर वसुदेव गोकुल पहुंच गए। यशोदा को देखकर उन्होंने बाल कृष्ण को उनके पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागृह में पहुंच गया। कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिपाही ने कंस को सूचना दी। यह सूचना पाते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन हाथ से छूटकर आकाश में वह कन्या उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, कंस तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर तथा कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी तथा अपने भक्तों की रक्षा की। कृष्ण जन्माष्टमी की इस कथा को जो भी व्यक्ति श्रवण करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जन्माष्टमी का पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। श्री हरि नारायण इस जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुए थे, इसलिए जन्माष्टमी का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों।